हम लोग ने हमारे ऑटो का टेस्ट राइड चालू किया है। हम लोग कोल्हापुर से महाबलेश्वर ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट टू चेक कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइडिंग टूवर्ड्स महाबलेश्वर देखते हैं। वी स्टार्टेड एट 9, तो बीच में पीयूसी हम लोग को निकाल के लेना था, पीयूसी निकाल के लिया। और मेरे साथ मयूर है, मेरा असिस्टेंट। ये भी थोड़ा पहले डर गया था कि मैं क्या करूँ भाई, आओ कि नहीं आओ। बाद में मैंने उसको कन्विंस कर लिया। तो हम लोग अभी हाईवे पे कनेक्ट हो चुके हैं। कैमरा वगैरह सेट किया है, आगे का कैमरा भी लगाया है ऑटो को, और अंदर भी लगाया है। हम लोग ने अभी तक नाम डिसाइड नहीं किया है ऑटो का। लेट्स सी, 3-4 नाम आए हैं। तो आज का मेन पर्पज़ हम लोग का ये है ऑटो चलाने का, कि पूरा फिज़िकली ऑटो फिट है नहीं है, क्योंकि हम लोग मनाली ऋषिकेश ये सब कवर करने वाले हैं। लेह लद्दाख प्लान चल रहा था, लेकिन ये दिसंबर जैन में पॉसिबल नहीं है, रोड ब्लॉक स्नो की वजह से क्लोज होता है। सो दिस टाइम वी आर डूइंग मनाली और ऋषिकेश। टोटल 4000 किलोमीटर्स का हम लोग का रन है। और इसमें बेंगलोर से फिजियोथेरेपिस्ट नम्रता सिंह वो हम लोग को ज्वाइन कर रही है, सॉरी मुझे ज्वाइन कर रही है। तो लेट्स सी, इवन शी इज़ एक्साइटेड। वो शी विल बी लाइक 1000 किलोमीटर्स बाइक पे अपने। शी इज़ कमिंग टू कोल्हापुर, और फिर हम लोग साथ में निकलेंगे। तो अभी ऑलरेडी हम लोग ने 20 किलोमीटर्स कवर किया सिर्फ, क्योंकि हम लोग को पेट्रोल भरना था और एयर चेक करना था। तो हम लोग के पास 5 लीटर का कैन पड़ा हुआ था, तो मैंने 5 लीटर भर दिया है। वैसे भी इस ऑटो का 5 लीटर्स का कैपेसिटी है। सबसे पहले मैंने जब मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था कि हम लोग एक ऑटो राइड कर रहे हैं टिल मनाली, और मनाली से वापस बैक टू कोल्हापुर, तो पहले सब लोग एकदम शॉक हो गए थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो पहले भी बहुत लोगों ने किया हुआ है, तो एक कॉन्फिडेंस है कि ये होने ही वाला है एंड वी कैन डू दिस राइड। दूसरा मतलब हम लोग सोशल अवेयरनेस पे भी एक्टिव है, तो वी थॉट कि एक्चुअली मैं सेव अ ट्री प्लांट अ ट्री में सोशल अवेयरनेस में हूँ, और नम्रता सिंह जो मेरे साथ ट्रैवल करेगी, शी इज़ इनटू सर्विकल एंड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो हम लोग ने सोचा दोनों मिलकर ये अवेयरनेस कैंप भी करेंगे ऑल ओवर इंडिया, राइड भी करेंगे, और यूट्यूब पे डेली हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस। रन अ रिक्शा नाम से हम लोग का यूट्यूब चैनल है। साथ में मैं आपको हम लोग ने ऑटो में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए वो भी दिखाऊंगा। हम लोग ने ये ऑटो एक्चुअली पूना से लिया था, मेरे अंकल है, उनका प्राइवेट पासिंग ऑटो है ये। प्राइवेट पासिंग मतलब हम लोग पूरे इंडिया में चला सकते हैं, प्राइवेट पासिंग है इसके लिए, क्योंकि हम लोग ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ने ये ऑटो उनके पास से लेने के बाद पूरा का पूरा इंजन से लेके सब कुछ चेंज किया, पूरा नया डाला हुआ है। और ये बजाज का ऑटो है 2 स्ट्रोक। ऐसे देखे जाए तो ये 95 का मॉडल है, तो उसके हिसाब से टोटली हम लोग ने पूरा नया ही करके लिया है। और बॉडी इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इंजन भी बहुत सॉलिड है, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने ये लिया था पुणे से, तो फ्रॉम पुणे टू कोल्हापुर मैंने 250 किलोमीटर्स का राइड किया था, नॉन स्टॉप नहीं, बीच में रुकते रुकते किया था। लेकिन तब ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई कैन राइड 250 किलोमीटर्स, तो अपन ये आराम से पूरे इंडिया में टूर कर सकते हैं। फ्यूचर में भी हम लोग के प्लान्स है बड़े, लेकिन लेट्स सी, इंडिया टूर होने के बाद हम लोग को डिसाइड करेंगे।
बात यह है कि हम लोग को टोटल कवर करना है 170 किलोमीटर्स, और हम लोग का राइड का पर्पज़ ये है कि घाट में गाड़ी का पिकअप कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, क्योंकि हम लोग को 20 तारीख को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मनाली टूर, ऑटो राइड मनाली टूर। तो इसके लिए हम लोग अभी इसका ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लगने वाली चेक कर रहे हैं। तो हम लोग ड्रोन कैमरा कैरी कर रहे हैं, 2 एक्शन कैमरा कैरी कर रहे हैं, गिम्बल्स है, तो बहुत सारा प्रिपरेशन करके चल रहे हैं। हम लोग ने टेंट्स भी लिए हुए हैं ताकि हिमाचल में किधर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कैंपिंग कर सकें। स्पेशल थैंक्स टू माय कोल्हापुर फ्रेंड्स और फेसबुक फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोगों ने मोटिवेट किया कि यू कैन डू दिस, डू इट। और जो हम लोग के बीच में सिटीज़ आएंगे फ्रॉम कोल्हापुर, पुणे टू मनाली तक, तो उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स ने ऑन रोड भी कहा है कि अगर इधर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमको बताना करके। तो वो एक हम लोग को स्ट्रेंथ मिला कि नहीं, कोई तो है करके हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। और नम्रता सिंह, शी इज़ अ फेमस बाइकर, उन्होंने ऑलरेडी इंडिया में 40,000 किलोमीटर्स का रन किया हुआ है, तो शी हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन रोड। और उनके भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत लोगों ने इनवाइट भी किया है उनके सिटीज़ में कि आप होटल में मत रहना, हम लोग के घर पे आके रहना। कोई होटेलियर से फेमस, उन्होंने भी बोला है कि आप आओ तो हमारे इधर आके रहना, तो ये भी हम लोग को एक सपोर्ट मिला हुआ है। बाकी आप लोग भी कमेंट्स में डालते रहो, कुछ आपकी तरफ से इनपुट्स है या कुछ करना चाहिए, और ये वीडियो कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में लास्ट 10 ईयर्स से हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू लॉट ऑफ कंट्रीज़। तो मेरा ट्रैवल ऑफिस है, तो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स कंडक्ट किया हुआ है। तो ये बीच में एक्चुअली मुझे पहले से मेरा एक इंटरेस्ट था ऑटो रिक्शा राइड करने का ऑल ओवर इंडिया। तो ये अभी चांस मिला मुझे कि लेट्स डू दिस। उसमें एक कॉमन फेसबुक ग्रुप पे मैं और नम्रता दोनों साथ में ज्वाइंड है। सो आई आस्क्ड कि ये करना है क्या, लेट्स डू दिस। तो उन्होंने एक झटके में हाँ बोल दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने कार में टूर किया हुआ है, ऑटो पे बाइसिकल पे टूर देखा हुआ है, बाइक पे मैंने ऑलरेडी 40,000 किलोमीटर्स का टूर किया। ऑटो राइड वाला नया कंसेप्ट है, लेट्स डू दिस। तो हम लोग ने डिसाइड किया एंड वी स्टार्टेड। पूना में मेरे अंकल का प्राइवेट पासिंग का ऑटो था, तो हम लोग ने वो परचेस कर लिया। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किया। चीज़ें हम लोग को मालूम ही नहीं है कि रास्ते में क्या होने वाला है, ठंडी कितना होने वाला है, कौन से सिचुएशंस हम लोग को हैंडल करने हैं। तो जैकेट से लेके, ग्लव्स से लेके, ईयरबड्स से लेके बहुत कुछ हम लोग कैरी करके लेके जा रहे हैं। ट्रक अलग ने और प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग ने एक्चुअली वायरलेस माइक लेके रखा हुआ है, तो आज मैंने लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी 7 बजे निकलना था हमको, और हमारे मयूर भाई 8 बजे के बाद आए। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी में, ऑटो में सब प्रिपरेशंस और कनेक्शंस बिठाना चालू किया। तो लगभग 9 बजे हम लोग निकले, क्योंकि हम लोग का हम लोग ने जहाँ तक होता है, तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि 6 बजे तक ही ऑटो चलाएंगे, क्योंकि एक बार अंधेरा होना चालू हो जाता है तो इट्स नॉट सेफ टू राइड। वैसे तो हम लोग ने हेलोजन्स वगैरह डाले हुए हैं आगे, LED लाइट वाले फोकस जो बड़े होते हैं वो डाले हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। लेकिन इट्स सेफ कि 6 बजे तक अपना राइड डेस्टिनेशन कवर करो और वहाँ पे रुक जाओ।
ऑटो का अगर एवरेज का बात करें तो 25 किलोमीटर्स पर लीटर जाता है, और ये ऑटो का कैपेसिटी है 5 लीटर्स का, क्योंकि ये पुराना मॉडल है। अभी के जो आते हैं उनमें 1.5-2 लीटर का ही कैपेसिटी रहता है, तो ये ऑटो का 5 लीटर का है, तो एटलीस्ट 125 किलोमीटर्स का बैकअप मिल जाता है। बाकी फ्यूल कैंस 5 लीटर वाले हम लोग ने कैरी किया। और जहाँ तक हाईवे का बात आता है तो हर थोड़ी डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप मिल जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं आता है। एक बार दिल्ली आगे क्रॉस करने के बाद जो पूरा मतलब हिमाचल एरिया आता है, पहाड़ी एरिया आता है, तो वहाँ पे हम लोग को 2 कैन रखने पड़ेंगे भर के हमेशा, फॉर सेफर साइड। सो गाइस, फर्स्ट टोल आ गया हम लोग को, बोर्ड दिख रहा है, टोल प्लाजा अहेड 500 मीटर्स। तो ऑलरेडी हमारा नियर बाय 25 किलोमीटर्स हो गया है कवर। हम लोग को रुकना भी बहुत पड़ा था बीच में, पेट्रोल भरना था, ऑयल भी लेना था, ऑयल के लिए भी बहुत ढूंढना पड़ा। चलो सही है, भीड़ कम है, साइड से निकल जाएगा, देखते हैं। हम लोग ने थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया और अभी निकले हम लोग। अभी और भी गैस 100 किलोमीटर्स बाकी है पंचगनी के लिए। हम लोग का टारगेट है 3-3:30 बजे तक पहुंचने का। हम देखते हैं, बाकी हम लोग का टाइम पेट्रोल पंप पे ऑयल ढूंढने में, कैमरे का सेटिंग करने में बहुत टाइम गया, लेकिन अभी सही से हुआ है सेटिंग पूरा। थोड़े और प्लग्स और पिन्स लेने पड़ेंगे हम लोग को एडजस्टमेंट्स के लिए। तो अभी कल वापस घर पे जाने के बाद मुझे अमेज़ॉन से ऑर्डर करना पड़ेगा। सो अभी तक 109 किलोमीटर आए हम लोग। तो हम लोग ने सोचा कि अभी चाय पी लेते थोड़ा। आदत नहीं है ना इतना चलाने का ऑटो।
और यहाँ से एग्जैक्टली 65 किलोमीटर्स के नियर बाय डेस्टिनेशन है हमारा पंचगनी। तो वी एक्सपेक्टिंग और 1.5 घंटे के आसपास लगेगा हमको। हाय एवरीवन, फाइनली हम लोग महाबलेश्वर आ चुके हैं और हम लोग मेरे अंकल के फार्म हाउस है, बंगलो है, उधर रुक रहे हैं आज की रात। इट्स अ नाइस हाउस। हम लोग जब भी महाबलेश्वर आते हैं इधर ही रहते हैं, आप देख सकते हो। और ये है हमारी हवाई। बहुत इजीली है। हम लोग लगेज पूरा घर पे रखेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर निकलेंगे मार्केट में घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए। हम लोग अभी विट्ठल कामत में आए, जो पंचगनी में बेस्ड है। तो हम लोग एक्चुअली घर पे गए, फ्रेश वगैरह हुए। बाद में हम लोग को इतना टाइम नहीं मिला, इसके लिए फटाफट हम लोग ने ऑटो वापस में बैठ के निकल के आ गए। और यहाँ पे अभी साउथ इंडियन और पाव भाजी है, अच्छा रेस्टोरेंट है यह, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कभी आते तो पंचगनी। और रेस्टोरेंट भी बहुत क्लीन और अच्छा रखा है इन लोगों ने। नेक्स्ट टाइम यू कैन कम। फ्रेंड्स, विट्ठल कामत से अभी हम लोग खाना खा के निकले हैं। पाव भाजी खाया था हम लोग ने, बहुत भूख लगा था क्योंकि 12 बजे हम लोग ने इडली सांभर खाया था विट्ठल कामत में ही। और लंच हम लोग ने खाया नहीं क्योंकि हम लोग को वापस पहुंचना भी था। तो अभी हम लोग ने खाया और अभी हम लोग पंचगनी की मार्केट में जा रहे हैं। कुछ सामान भी लेना है, घर का भी लेना है, कुछ खाने का सामान भी लेना है।
तो जाएंगे मार्केट से कुछ सामान उठाएंगे और फिर आने के बाद हम लोग का प्लान है थोड़ा कैंप फायर करेंगे और जल्दी सो जाएंगे। तो चलो जाते हैं मार्केट। हाय एवरीवन। सो अभी हम लोग मार्केट से आए, थोड़ा पानी वगैरह लेना था, कोल्ड ड्रिंक लेना था हम लोग को, और अभी कैंप फायर का हम लोग बस यहाँ पे लकड़ियाँ जला रहे हैं और फिर थोड़ी देर बॉन फायर करेंगे, फिर जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह उठ के हम लोग को 6:30 बजे निकलना है वापस। सो गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 7 बजे उठे हम लोग और हमारे ये घर में प्रॉब्लम एक ये था कि गीज़र ख़राब हो चुका था, तो हम लोग ने कुछ लकड़ियाँ जलाई और वो वेसल पे पानी गरम करके हम लोग नहाए जल्दी से जल्दी ताकि जल्दी निकल सके। और ये है हमारा रूम, बस 2 मिनट में हम लोग पूरा पैकअप करेंगे। ये हमारे ऑटो का स्पैनर्स वगैरह सब है, ऑयल वगैरह, और बाकी हम लोग तो रेडी है और निकलते हैं फिर 5 मिनट में।
तो रिफ्यूल पूरा टंकी हम लोग का पूरा खाली हो चुका है। तो मयूर भाई अभी वापस पेट्रोल डाल रहे हैं। हम लोग का एक्चुअली जब कल हम लोग घाट में चढ़ रहे थे ऊपर, तभी बहुत सारा फ्यूल लगा। तो वो एक कैलकुलेशन से समझ में आ गया कि घाट सेक्शन में फ्यूल ज़्यादा बर्न होता है ऑटो का। तो इसके लिए अभी नीचे आते वक्त पूरा ड्राई हो गया पेट्रोल टैंक। तो अभी हम लोग वापस रिफ्यूल कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और आप देख सकते हो लोग हाईवे पे ही रुके हुए हैं, पूरा टैंक ड्राई हुआ है। अर्ध करा नहीं ठीक है झाले हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग कोल्हापुर पहुंच गए और मैं अभी घर पे पहुंच गया हूँ और बस सामान हमारा अनलोड कर रहे हैं और परफेक्टली आए हम लोग। अब देख सकते हो हम लोग ने हमारे कैमराज इधर बिठाते हैं, एक इधर बिठाते हैं एक इधर है, और ये USB के 2 पोर्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं कैमरा के साथ। और स्पेशली हम लोग ने बॉश का एक बैटरी भी बिठाया है। तो आवर ट्रिप वाज सुपर सक्सेसफुल और हम लोग मनाली जाने के लिए रेडी है। अभी मैं भी बहुत थक गया हूँ, अभी जाके सोऊंगा और शाम को आई विल चेक फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। टिल देन बाय बाय।